व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए गाड़ी लेके आया वो बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान की मार्केट में, और जो आजकल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन हाइक करती जा रही है उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। गाड़ी जो मेरे साथ है ये फॉर सेल गाड़ी है और इसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये 2019 मॉडल है और ये 2016 का फेसलिफ्ट कहलाती है, क्योंकि इससे जो पहले शेप आई थी जिसको एलियन शेप कहा जाता था उसका फेसलिफ्ट है। मुझे जो ये गाड़ी ये इसलिए ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इसमें जो बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स थे ना, जो इसके फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल में आए थे, जिसमें नीचे तक लाइट चली जाती थी और पीछे की जो टेल लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा बल्जी टाइप सी फील होती थी, वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए गए इस पर। 2021 में ये इंपोर्ट हुई है और 21 की पंजाब की रजिस्टर्ड है, फॉर सेल गाड़ी है। प्राइस जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट से। दोस्तों फ्रंट पे आप देख ही सकते हैं, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, मुझे गाड़ी फील होती है जो क्रोकोडाइल शेप होता है ना, जैसे क्रोकोडाइल की आइज़, उस लिहाज से थोड़ी सी फील होती है। और काफ़ी ह्यूज साइज़ की इसमें जो ये हेडलाइट यूज़ की गई हैं, जिसमें एल शेप आप कह लें या बूमरैंग जिसे किस तरह कहते हैं, उस तरीके की शेप यूज़ की गई है, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, आपको DRLs मिल जाते हैं। जो बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ लगी है, इसके करैक्टर लाइन्स लगी हैं, ये थोड़ी सी मैच करती हैं, आपको फील होती हैं जो किया स्पोर्टेज है ना उससे। और जो इसकी लाइट है ना वो आपको थोड़ी सी दूर से फील हो जाती है कि जो CHR गाड़ी है ना वो इसी कंपनी की गाड़ी से बिलोंग करती है। जिसमें आपको फ्रंट पे आप देख सकते हैं टोयोटा का मोनोग्राम यानी कि लोगो मिल जाता है, जो कि ब्लू है। मोस्टली ये जाहिर करता है कि ये हाइब्रिड वर्जन की गाड़ी है, फ्यूल एफिशिएंट कार है। बम्पर से स्टार्ट करते हैं, बम्पर काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। ये S पैकेज होने की वजह से इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन फॉग लैंप्स आप जो हैं इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं आफ्टर मार्केट। बॉडी कलर बम्पर के साथ ब्लैक का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है, और नीचे आपको ये ग्रिल दी गई है जिसमें कट्स आपको मिलते हैं, जो कि मैं मोस्टली आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में यही बताता हूँ कि ये इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी गाड़ी की एयर इनटेक ज़्यादा अच्छी हो और आपका रेडिएटर के को जो है थोड़ा सा ज़रा कूल डाउन करने के लिए आपको एयर मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। आइए फ्रंट पे मैंने आपको लोगों को बता दिया। साइड पे देख सकते हैं आपको जो टायर मिलता है काफ़ी ह्यूज साइज़ का मिलता है। ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है 17 इंच का FR का, इसमें अलॉय व्हील लगा हुआ है। जो कंपनी फिटेड आता है वो डिफरेंट स्टाइल का होता है। लो प्रोफाइल टायर लगे हैं ब्रिजस्टोन के। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, जो भी ये गाड़ी ख़रीदना चाहेगा उसके लिए बहुत एक अच्छा इजाफा। ये जो इसका फेंडर है काफ़ी ह्यूज साइज़ का है। आजकल जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं मोस्टली वो जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो फाइबर के फेंडर्स दिए गए हैं, जिनमें जो आपको दूर से फील हो जाता है कि फ़ाइबर के हैं, लेकिन ये आपको मिल जाता है कंपनी से फिटेड, जो आपका अलॉय का यानी कि लोहे का जो आता है ना, इसमें एल्युमिनियम का आता है या लोहे का जो बॉडी होती है उसे हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। आपको फेंडर के ऊपर कोई इस तरह का इंडिकेटिंग भी नहीं मिलता, जो सुजुकी में मोस्टली मैंने आपको बताया कि सुजुकी में फेंडर के ऊपर इंडिकेटिंग लाइट आपको मिलती है हमेशा। बात कर लेते हैं इसके साइड मिरर्स के बारे में। साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटो, और इसमें इंडिकेटिंग लाइट आपको मिल जाती है। ऑन ऑफ जब भी करते हैं आप गाड़ी को, ये ऑटो ऑन वो हो जाते हैं, सॉरी लॉक अनलॉक करने के बजाय के साथ साथ ये खुद ओपन होते हैं और ख़ुद क्लोज़ हो जाते हैं और बड़ा खूबसूरत लगते हैं। आपको इसकी शेप बहुत प्यारी है। आपको यहाँ पे भी एक ना लीफ टाइप की थोड़ी सी फीलिंग आती है, जैसे एक लीफ की का टच दिया गया है। तो साइड पे और बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें स्मार्ट एंट्री आपको मिलती है जो आप टच के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 लाइंस हैं, ये सेंसर्स हैं, इस पे आप टच करते हैं, आपके हाथ में की लाजमी होनी चाहिए। अगर की नहीं है तो ये आप लॉक अनलॉक नहीं कर सकते। स्मार्ट एंट्री कहलाती है ये। और इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की जो इससे पहला मॉडल था वो थोड़ी सी बल्जी होने की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे लगती थी, लेकिन जो ये गाड़ी है ये उससे ज़्यादा नीचे नहीं लगती। लेकिन अगर आप 5 लोग बिठा कर चलाएँगे तो ज़्यादती है ना गाड़ी के साथ, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के जो स्पीड बम्पर्स हैं कम लगती है, लेकिन लगती ज़ाहिर सी बात है जापानी गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी है। एक जो और चीज़ जो मुझे जो अट्रैक्ट की ना इस गाड़ी में, जो साइड पे थी, साइड में थी, ये आपको बहुत ही खूबसूरत 2 करैक्टर लाइंस मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे आके ना फेड होती जाती हैं और यहाँ से आपको ना बड़ा खूबसूरत सा एक टच देती हैं। ये बहुत खूबसूरत लगती है पिछले डोर तक आते हुए। रूफ़ की बात कर लेते हैं। रूफ़ पे आपको रेल्स टाइप का दिए, लेकिन ये लाइंस हैं, रेल्स नहीं है। जिस तरीके से रूफ़ रेल्स लगाई जाती है उसी तरीके की शेप है, लेकिन ये लाइंस दी गई हैं, रूफ़ रेल्स नहीं लगाई गई। आपको एक बहुत ही सबसे बेहतरीन चीज़ मिल जाती है दोस्तों, एक शार्क फिन एंटीना, जो कि पाकिस्तानी लोगों के लिए सबसे फेवरेट है। हर गाड़ी में शार्क फिन एंटीना वगैरह जो भी आता है
हर एक ने इस चीज़ का मजाक बनाया हुआ है, लेकिन ये हर गाड़ी में आपको मिल जाता है मोस्टली। एक जो चीज़ मैं आपको बताना साइड मिरर्स में भूल गया, इसमें क्रोम की एक बड़ी खूबसूरत सी ना पट्टी दी गई है, जो कि बहुत ही एक अच्छा इजाफा है। दूर से आपको पता चल जाता है कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है। पर्ल वाइट इसका कलर है, जो कि बहुत 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 कम आता है दोस्तों। मोस्टली लोग इसमें थोड़ा सा हो जाते हैं या तो कि पर्ल वाइट और जो आपका क्या कह लेते हैं ऑफ वाइट, उसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। ये पर्ल वाइट कलर है। एक जो चीज़ इसमें बड़ी मुझे अट्रैक्ट की ना दोस्तों, वो इसमें पियानो ब्लैक का ना मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके इंटीरियर में भी, इसकी बैक पे भी, और इसकी बैक की इधर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है पियानो ब्लैक, बड़ा खूबसूरत लगता है। बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं। टेल लाइट्स जो है इसकी दोस्तों, जो पिछला मॉडल था इसका, यानी कि जो जिसका ये फेस लिफ्ट है, वो ऐसे स्ट्रेट चली जाती थी, काफ़ी बल्जी लुक देती थी। अब वो स्ट्रेटनेस को ख़त्म करके वो उन्होंने इस तरीके से एल शेप में लेके आ गए हैं ये, और बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप इस दोनों टेल लाइट्स को देखें कंबाइन, तो एक यू शेप आपको मिलती है। अगर आप इसको साथ जोड़ ले के यू शेप एक दी जाती है। जो बल्जी लुक थी पीछे से इसकी, वो इसकी ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद आया था दोस्तों PHV मॉडल। PHV में थोड़ी सी मिलती जुलती आपको लाइट्स मिलती हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक हो जाती हैं। यहाँ पे हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैम्प मिल जाता है। पीछे आपको आपकी विंडशील्ड क्लियर करने के लिए वाइपर और शावर मिल जाता है। और ऊपर भी आपको रूफ़ के साथ आपको पियानो ब्लैक का बड़ा खूबसूरत मटेरियल यूज़ किया गया, बहुत अच्छा लगता है इसको। नीचे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, हाइब्रिड का बैजिंग मिल जाती है, प्रियस की बैजिंग मिल जाती है, नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। बम्पर काफ़ी यूथ साइज़ का है, लेकिन जो इससे पिछला मॉडल था ना जिसका ये फेस लिफ्ट है, उससे ज़रा थोड़ा सा छोटा कह लें आपको। और इसमें ज़रा एजेस और कट्स भी थोड़े से कम है। नीचे आपको एक ये डिफ्यूज़र लगा दिया गया है, जो कि मैट ब्लैक कलर में। इसके साथ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं अंधेरे वगैरह में खड़ी है, मोस्टली पाकिस्तान में तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जलती कई स्ट्रीट्स में, तो ये ज़रा थोड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई आने वाली गाड़ी आपको देखती है, लाइट पड़ती है, तो ये आप उसको नज़र आ जाएगी। दिखाते हैं दोस्तों इसकी बूट स्पेस। आपको स्मार्ट एंट्री है बूट की भी, यहाँ से हमने इसको किया। 2 हाइड्रोलिक्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। आपकी रूफ़ ऊपर चली जाती है, आपको लगती नहीं है। यहाँ पे एक ये लॉक लगा हुआ है, इसको आप ऑन करके नीचे आपको देख सकते हैं, आपको टूल किट मिलती है। इसमें आपको पंक्चर किट मिल जाती है, इसमें हुक के लिए आपको जगह मिल जाती है। बड़ी ना सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को रखा गया है। आप 2 लगेज तो इजीली कैरी कर सकते हैं, और इसमें डिवाइज़र भी लगाया, डिवाइड कर देता है ये आपकी उसको। अगर आपने इसके ऊपर कोई चीज़ रखनी है तो इसको इस तरीके से लगा के डिवाइड कर लेते हैं। और अगर आपको ज़रा थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको नीचे कर सकते हैं और स्पेस अपनी बढ़ा सकते हैं। आपकी स्पेस जो है बूट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी सीट्स के ऊपर। तो वही आप कह लें कि जो नॉर्मल जो प्रियस आती है उसी तरीके का इसका बूट स्पेस है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्मार्ट एंट्री है। नीचे आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे कंपनी फिटेड आता है, जो कि आपको व्यू देता है। आप दोस्तों चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में बात करते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें और क्या क्या पुरानी ही चीज़ें आई है। तो दोस्तों आ चुके हम इसके इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में बात कर लेते हैं। इसके काफ़ी यूज साइज़ का इसका डैशबोर्ड है। इंटीरियर भी काफ़ी थोड़ा सा ज़रा अट्रैक्ट करता है, और जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मैं आपको सेंटर में बताऊँगा। इसका जो ये पर्ल वाइट सा कलर का जो ये मटीरियल है, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली गंदा हो जाता है, लेकिन यह है कि बड़ा थोड़ा सा एक ना टची और ज़रा प्रीमियम लुक देता है इसको। जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं डोर से, क्रोम के आपको हैंडल मिल जाते हैं, और डोर का साइज़, डोर का डिज़ाइन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और कार्ड्स और एच के साथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़रा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। नीचे आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है जब भी आप डोर लॉक खोलते हैं, और उसका फ़ायदा यह है कि मोस्टली जब आप नाइट में मोस्टली दरवाज़ा खोलते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो किसी पत्थर पुत्थर से टकराने से बेहतर है आपको लाइट ज़रा मिल जाती है। दूसरा यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का ज़रा बड़ा खूबसूरत सा काम किया गया है। विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है। आपका साइड मिरर जो है ऑटो करना है या आपने वैसे रखना है, मैनुअली एडजस्ट करना है, वो मिल जाता है उसका कंट्रोल। एडजस्ट करना चाहते हैं आप अपने मिरर्स को अपने हिसाब से, वो कर सकते हैं। और नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस और मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीकर की जगह मिल जाती है। स्पीकर इसमें 4 दिए गए हैं, 2 ट्विटर दे दिए गए हैं, तो उससे ज़रा साउंड इफेक्ट थोड़ा सा ज़रा अच्छा होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसमें इसके इंटीरियर में आपको इसका स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा ज़रा फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा डिज़ाइन देता है, और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसका। पियानो ब्लैक का दोस्तों इसमें आपको हर जगह काम मिलेगा, और बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। एक तो ये मुझे जो चीज़ इसकी अट्रैक्ट की कि कंपनी स्टेज जो लेदर स्टीयरिंग बनाया गया है,
आई गेस ये हीटिंग नहीं है, क्योंकि हीटिंग का मुझे इस तरह का कोई बटन नहीं मिला, क्योंकि वो अगर हीटिंग होता तो थोड़ी सी परफोरेशन यहाँ पे होती है, लेकिन वो नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है। पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा काम किया गया। सेफ्टी फीचर के हिसाब से बात करें तो इसमें 8 एयरबैग्स आते हैं, फ्रंट पे 4 हैं, बैक पे 4 हैं, सीट के अंदर भी इसमें एयरबैग्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये आपको सेफ्टी वाइज तो ये कह लें कि ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक आपको मिल जाती है गाड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में से 2 से ज़्यादा हम लोग एयरबैग दे नहीं पाए, जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ी हो जाए। और जिस वैल्यू में ये गाड़ी मिल रही है उस वैल्यू में अगर पाकिस्तान की गाड़ी हो जिसमें 8 एयरबैग्स आए, वैसे तो आए नहीं हैं अभी तक, तो वो तो 4-5 करोड़ तक ही चली जाएगी बात। पियानो ब्लैक मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसके सेंटर कंसोल में भी बड़ा खूबसूरत सा ये जो पियानो ब्लैक का काम है, और उसके साथ ये एक पर्ल वाइट कलर का ये मटेरियल बहुत ही ज़रा एक प्रीमियम लुक देता है। इस तरह फील आती है कि जैसे पियानो ब्लैक और वाइट का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको ये आपका डीवीडी प्लेयर कह लें या एंड्रॉयड तो आता नहीं है इसमें, सेंटर इंस्ट्रूमेंट एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी यूज़ है इसका। जब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा इसमें 2-3 LEDs आपको मिलती हैं। गियर की बात कर लेते हैं। गियर भी इसका जो स्टार्ट में आई थी गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और दूसरा ये है कि दोस्तों गाड़ी स्टार्ट की है तो यहाँ आपको दिख जाता है कि ब्रेक पैडल पे मैं अभी स्टार्ट करके बताता हूँ दोस्तों, इसको 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे इसका मीटर है, तो ये 3 LEDs आपको मिल जाती हैं, 2 कलर हैं और बाकी आपको एक ब्लैक एंड वाइट टाइप की मिल जाती है। आपको फील होता है कि ये एनालॉग टाइप की नहीं है, डिजिटल हैं सारी, और सारा डिजिटल सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है, जिसमें आपको यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल, आपका फ्यूल के गेज मिल जाते हैं, आपकी रेंज मिल जाती है कितनी चली है गाड़ी पर आवर के हिसाब से। और ये चाइनीज़ आंटी बोल रही हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हैं। खैर यहाँ पे आपको आपकी गियर की इंडिकेशन मिल जाती है। डोर ये जब मैं ऑफ़ करूँगा तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो मैकेनिज़्म है वो किस हिसाब से वर्क करता है। जो एक चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे इसके AC के विंड्स हैं ना, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है और ज़रा थोड़ा सा एक आपको फील देता है बल्जी और ओवल शेप टाइप का। लेकिन ये जो चीज़ मुझे क्रोम की काम, इसमें जो क्रोम की एडिंग की गई है ना प्रियस की बैजिंग के साथ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आपका ये जो सेंटर मिरर है इसका, ये डिफ्यूज़र है लेकिन मैनुअली है, मैनुअली डिफ्यूज़ करता है, आपकी लाइट डिफ्यूज़ कर लेता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं है। आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, EV मोड है और ड्राइविंग मोड आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहें। इसमें नॉर्मल है, पावर मोड है, इको मोड है, फिर नॉर्मल है। बाकी EV मोड आप लगाना चाहें तो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे काम करती है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और ऊपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाती है सनग्लासेस होल्डर, रीडिंग लाइट मिल जाती है दोनों पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। सनवाइज़र्स के अंदर आपको मिल जाती हैं ऑटो लाइट के साथ, वैनिटी मिरर्स दोनों के साथ मिलते हैं दोस्तों। और आपको एयरबैग की इंडिकेशन भी दिखाता है कैसे आपने यूज़ करनी है गाड़ी। और यहाँ पे आपको जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको लेन असिस्ट मिल जाती है, एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ से आपका वर्क करता है कि अगर वो गाड़ी आ रही है तो इस रडार की मदद से दोस्तों ये इसको चेक करता है। और रडार कह लें, सेंसर कह लें, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में सब चलता है, तो उस हिसाब से इसको सेंस करके ये ऑटो ब्रेकिंग भी कर सकता है इसमें। और इसको अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन दे दिया गया है और नीचे आपकी ऑटो जो हेडलैम्प बीम है ना उसका बटन दे दिया गया। यहाँ पे आपको ये फ्यूल की गेज का और नीचे यहाँ पे बोनट के लिए, बोनट अगर आपने खोलना है तो इसको ऐसे प्रेस करके आप खोलेंगे, वही कन्वेंशनल तरीका। ये एक थोड़ी सी एक नई चीज़ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा आपका फ्यूल का इनलेट का जो है ना, इसको आप प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ लॉक ऑन लॉक का सिस्टम है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लेग और हेड स्पेस के बारे में। सीट मैंने पूरी पीछे कर दी है, लेग स्पेस तो काफ़ी एम्पल है, हेड स्पेस भी काफ़ी एम्पल है और 2 वे एडजस्टेबल है। आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मैनुअली कर सकते हैं दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिकल इस तरह कुछ नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ है कि इतनी महंगी गाड़ी अगर आपने बाय करनी है तो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल सीट्स तो होनी चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ रिकंडीशन आती हैं पाकिस्तान में और थोड़ा चल के आती हैं। 19 मॉडल ये गाड़ी है लेकिन उस हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो लेग स्पेस और हेड स्पेस मैंने आपको बता दी है। एक जो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की ना इस गाड़ी में, हम लोगों का जो आर्मरेस्ट होता है ना दोस्तों, वो मोस्टली खुलता है ऐसे पीछे पूरा, जैसे लगता है जैसे पूरी ये चीज़ उठ के ना यहाँ तक चढ़ जाएगी
और पीछे से डिवाइड हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है कि आप इसको प्रेस करते हैं ये साइड पे खुल जाता है और काफ़ी एम्पल स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अगर कोई कीमती चीज़ आपने रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। और जिस तरह के आजकल हमारे चोर भाई साहब वगैरह होते हैं, उन लोगों को वैसे भी नहीं पता होगा कि खुलेगा कैसे, वो ऐसे ऐसे कर के चले जाएंगे और चीज़ें भी नहीं पता चलेंगी, बचत भी हो सकती है आपकी। तो की मैंने आपको दिखा दी थी, की काफ़ी अच्छी है इसकी और प्रीवियस की बैजिंग है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। थोड़ा सा ज़रा इसको आप कह लें इंस्पायर हुए हैं, वो जो BMW की 7 सीरीज़ है ना, उससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर ज़रा उस शेप का बनाया गया। अब चलते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे मैं आपको इसकी रूफ़ के बारे में बताता हूँ कि अंदर से किस तरीके की बनाई गई है और लेग और हेड स्पेस के बारे में भी। अच्छा जी दोस्तों, पीछे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको डोर में आपको वो क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल हैं, आपका हैंडल मिल जाता है आपको डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे बॉटल होल्डर कह लें या कप होल्डर कह लें, जो भी आपने रखना चाहे रख सकते हैं। स्पीकर की जगह मैंने स्टार्ट में ही बताई थी कि 4 स्पीकर है 4 डोर्स के अंदर। और पीछे क्योंकि इसमें जगह नहीं होती इसलिए स्पीकर अटैच नहीं किए जाते। सीट फैब्रिक सीट थी, मैंने आपको बताया था फैब्रिक सीट है और बकेट टाइप की थोड़ी सी फीलिंग दी गई है। शेप इस तरीके की रखी गई है जो मैं आगे बताना थोड़ा सा भूल गया था क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ था, मुझे खुद भी नज़र नहीं आया था। और दूसरी इसमें यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है दोनों साइडों पे। यहाँ पे एक अच्छा इजाफा है कि यहाँ जिप भी मिल जाती है, आपको कोई अच्छी चीज़ रखनी हो कीमती चीज़ वो भी रख सकते हैं। फैब्रिक सीट है, सीट मैंने फुल पीछे की थी। लेग रूम तो काफ़ी अच्छी है, इतनी भी नहीं है लेकिन अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। 6 फुट हाइट का बंदा इजीली जा सकता है क्योंकि आगे वाला भी तो बंदा सारी सीट पीछे करके नहीं ना बैठेगा। एम्पल स्पेस है इसकी हेड की भी और 6 फुट से ज़्यादा अगर 6'4" भी होगा तो इंशाल्लाह इजीली बैठ के जा सकता है। और एक जो चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में बताने लगा था कि इसकी जो शेप दी गई है ना रूफ़ की, वो भी थोड़ी सी ना कट और एच के साथ मिला के दी गई है। यहाँ पे आपको एक अलग सा कट मिलता है, यहाँ पे 2 अलग से कट मिल जाते हैं आपको सेंटर में, और सेंटर में आपको यहाँ लाइट मिलती है और जो अगली लाइट के साथ अटैच हो जाती है जाके रीडिंग लाइट मिलती है। और आपको चारों तरफ से हैंडल मिल जाते हैं आपको, ये आपने एंकर हैंडल जिसे कहते हैं, आप बैठ सकते हैं। नीचे सेंटर में हम आके देखते हैं आर्मरेस्ट मिलता है दोस्तों हमें, हाँ जी मिलता है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं इसके अंदर यहाँ पे और काफ़ी अच्छा इजाफा है, ये भी मोस्टली नहीं होता। और हेडरेस्ट मिल जाता है पिछली तीनों सीट के ऊपर। और नीचे हम्प है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा ज़रा आप अपने पोस्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे लेकिन आप बैठ के जा सकते हैं लॉन्ग जर्नी के ऊपर भी। मेरे हिसाब से तो इजीली बैठ के जा सकते हैं क्योंकि जब 2 बंदे यहाँ पे बैठ जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाता है बैठ के, तो आप इजीली बैठ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इजीली आप इसमें 5 बंदे तो बिठा सकते हैं। इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के एंकर्स के लिए आपको जगह मिल जाती है और सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं पीछे। 2 बच्चों की सीट लगा सकते हैं आप इजीली, कोई इशू नहीं है, सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके इंजन सेक्शन पे और आपको इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बताता हूँ। आइए तो दोस्तों आ चुके हैं इसके हम लोग इंजन सेक्शन के ऊपर, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। गाड़ी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2019 मॉडल है, 21 की इंपोर्ट है और 21 पंजाब की रजिस्टर्ड है गाड़ी और फॉर सेल गाड़ी है। 1.8 लीटर इंजन में आती है ये और इसके साथ मोटर भी लगी होती है इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा आपको देती है। और इसके जो कंपनी क्लेम फिगर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मोस्टली जिसकी वजह से गाड़ी बाय की जाती है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। जो कंपनी क्लेम करती है वो तो 36 लीटर्स करती है, 30 से 36 लीटर किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, लेकिन जो एक्चुअल आती है वो 22 से लेकर 25-26 के दरमियान आपको ये देती है गाड़ी। डिपेंड अपॉन करता है कि आप इसको चलाते कैसे हैं। तो यही इस तरह का सब कुछ था इसमें और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी होती है, ज़्यादा का हैवी चीज़ नहीं होती। तो प्राइस के बारे में बता लेते हैं। 56 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है और 5.6 मिलियन बनते हैं ये। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने गाड़ी ख़रीदनी है और गाड़ी आपको पसंद आई है तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। लाहौर में गाड़ी अवेलेबल है ऑटोनेट मोटर्स के ऊपर। जब भी आप कॉल करें डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपने गाड़ी कहाँ देखी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।